जय श्री ओम सत्य। ओम नमः सत्य। ओम नमः सत्य। नमो निरहंकारं, नमो सिद्धारं, नमो माययाळं, नमो वज्रायाळं, नमो सर्वसाहुणम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कालं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दजनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरति नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वतं। जयं जयतु शाश्वतं। जयं जयतु शाश्वतं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलयं निधाय रविवीरम् आत्मानुशासनमहं भजे मोक्षाय भक्त्यानम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा लिखा गया आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के माध्यम से अपनी चर्चा 42वें नंबर के श्लोक पर चल रही थी, जिसमें मूल विषय यह था कि गृहस्थाश्रम में होने वाले निरर्थक क्लेशों का वर्णन। गृहस्थाश्रम है, उसमें सामान्य सी कुछ बातों को लेकर के बात की थी कि ये जो श्रावक है, श्रावक नहीं गृहस्थ है, गृहस्थ किन कार्यों को करता है, खेती के संबंध में बात की थी, राजा की सेवा के संबंध में बात की, जंगलों में समुद्रों में भ्रमण करने की बात की, और इन सभी को करते हुए क्लेशनाशी अर्थात क्लेश को प्राप्त होता है, कष्ट को प्राप्त होता है, और ये जो कष्ट है अज्ञान के कारण है। बहुत सुंदर उदाहरण दिए थे दो, कि क्या कभी भी रेत में से तेल निकल सकता है क्या, या फिर यह जीव कैसा है, तो लिखा विष खा करके जीवित रहने की इच्छा करता है। दो उदाहरण दिए थे और ये अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ था कि आशा ग्रह निग्रहात् तव सुखम न ज्ञातम एतत् त्वया। ये आशा रूपी जो इच्छा है इसका निग्रह करने से ही सुख होगा, ये नहीं जाना इस जीव ने। यदि ये जान लेता कि भाई इच्छा करने से कुछ होने वाला नहीं है, सुखी होने वाली नहीं है, तो शायद ये जीव कब का सुखी हो जाता। लेकिन इच्छाएं इसकी कभी समाप्त हुई नहीं
और उन इच्छाओं के चक्कर में ये निरंतर, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए निरंतर ये जीव लगा रहा है। श्लोक हिंदी पद्यानुवाद, अर्थ और भावार्थ का एक पैराग्राफ कल अपन पढ़ चुके थे। दूसरे पैराग्राफ से अपन को चर्चा प्रारंभ करनी है। पृष्ठ क्रमांक 40, भावार्थ। 40 नंबर पेज पे भावार्थ है। गृहस्थाश्रम में असी मसी कृषि और वाणिज्य आदि सभी उपाय दुखदायक हैं, इनमें सुख नहीं है। खेती के दुख तो प्रत्यक्ष ही दिखते हैं। खोटे गांवों में रहना, हीन क्रिया करना, मान भंग होना, अपने और पराये लोगों का भी भय होना आदि क्लेश सदा रहते हैं। खड्गधारी आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है, यह सेवा भी महाकष्टदायक है। इतनी बात अपनी हो चुकी थी। जीविका के लिए यह जीव अर्थात जीवन ही देना पड़ता है। किसके लिए देना पड़ता है? जीविका के लिए, आजीविका के लिए, कमाने के लिए। कई जीव ऐसे हैं जिनको अपने यूँ समझ लीजिए कि प्राण तक देने पड़ते हैं उस आजीविका को कमाने के लिए, आजीविका करने के लिए। कई बार अपन देखते हैं, कल भी जब विषय समाप्त हो रहा था इसी विषय को लेकर के समाप्त हुआ था कि जो ये मिस्त्री इत्यादि होते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, ऊंचाई तक जाते हैं, भैया उनका तो काम है, तो उनको चिनाई भी करना है, प्लस्तर भी करना है, बिजली वालों को बिजली का काम भी करना है। कई बार बड़े बड़े टावर पर चढ़ते हैं बिजली सुधारने के लिए और करंट के कारण वहीं चिपक जाते हैं। ये उनकी आजीविका है। आजीविका के कारण लिखा कि भैया जीविका के लिए यह जीव ही देना पड़ता है, अर्थात जीवन ही देना पड़ता है, जीवन ही चला जाता है। जिन जिन स्थानों पर लोग काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वालों के हाथ पैर चले जाते हैं, कई बार मशीनों में जीवन चला जाता है, नाविकों के प्राण चले जाते हैं। कभी समुद्र में यदि ज्वार भाटा जैसी स्थिति आ जाए, लहरें आ जाए, तो उनके मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई जिस स्थान पर जीव काम करता है, जो उसकी आजीविका है, वह आजीविका ही कई बार प्राणों को लेने वाली बन जाती है। व्यापारी व्यापार के लिए जहाज में बैठकर समुद्र में जाते हैं, कभी कभी तो जहाज ही डूब जाता है तथा महावन में भटकना पड़ता है। इत्यादि दुखों का वर्णन कहाँ तक किया जाए, कहाँ तक करें? जहाज डूब गई, बच भी गए तो जिसके लिए जहाज में गए थे वो माल डूब गया। जो माल बेच करके आए, धन संपत्ति कमा कर लेकर के आए, प्राण बच गए, संपत्ति चली गई। दुख तो मूल तो दुख है ना, उसमें दुख तो है ही। जंगल में भटक गए, जानवर खा गए, जानवरों ने कष्ट दे दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ों में लिखा कि इत्यादि दुखों का वर्णन कहाँ तक करें। अनेक प्रकार की हानि लाभ से सदा आकुलता ही रहती है। लेखन कार्य करने वाले भी सदा खेद खिन्न रहते हैं। अल्प प्रयोजन के लिए सदा पराधीन रहते हैं। प्रयोजन तो थोड़ा सा है। यदि जिस समय गुणभद्र स्वामी थे उस समय की यदि बात करें तो भैया एक पुस्तक, एक ग्रंथ लिखने के कितने पैसे मिलते होंगे? हैं? पैसा भी नहीं चलता था वहाँ तो। वो क्या नहीं, हाँ मोहरे कह लो, हाँ ऐसी चीज़ें चलती थी पहले तो हम कह रहे कुछ भी देते होंगे। एक थैली में यदि उन्होंने कुछ मोहरें भी दी होंगी तो कितनी, इतना तो नहीं देते होंगे ना तो कि वैसे राजा बन जाए वो व्यक्ति। आजीविका के लायक जितनी उसकी भूमिका होगी उतनी मिल जाती होगी। तो जितना मिलता होगा उस लेखन कार्य करने में भी सदा खेद के, अल्प प्रयोजन के लिए, प्रयोजन कितना सा, इतना सा कि भाई सब रोजी रोटी चल जाए, परिवार इत्यादि पल जाए। उस अल्प प्रयोजन के लिए भी है कैसा? पराधीन है। पराधीनता में सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता भाई साहब। उससे पूछो जो घर में काम करने वाली बाई है, जो कपड़े बर्तन के लिए आती है, उसकी तो मजबूरी है
अन्यथा की दृष्टि में कौन करना चाहता है, कौन पराधीन होकर एक काम करना चाहता है। तू इन उपायों से सुख चाहता है तो यह बालू में से तेल निकालने जैसा है और विष खाकर जीवित रहने की इच्छा रखने जैसा है। अब यह विपरीत बुद्धि छोड़। अभी तक जितना लगाना था ज्ञान लगा लिया भैया, जितना करना था कर लिया। किस चीज को कर लिया? इस चीज को कर लिया कि इन सारे के सारे पंचेंद्रिय के विषय भोगों के लिए नाना प्रकार के कार्य किए। अभी तक जितने किए सो किए, ठीक है, लेकिन अब तो ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? अब ये ज्ञान हुआ कि भैया ये सारे की सारे सुख कैसे हैं कि सब विनाशी के हैं और इनमें से रंच मात्र भी सुख मिलने वाला नहीं है। जैसे रेत में से तेल नहीं मिल सकता, ऐसे ही पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने से सुख नहीं मिल सकता। अब ये बात समझ में आ गई ना? तो अब ये विपरीत बुद्धि छोड़। तुझे अनादि से आशा रूपी खोटा ग्रह लगा है, इस कारण तू कभी सुखी नहीं हुआ। अब इस ग्रह के निग्रह अर्थात नष्ट करने से ही सुख होगा, ऐसा तूने अभी तक नहीं जाना, इसलिए अब तक भव भ्रमण किया हुआ है। अभी तक जो वास्तव में बात जाननी चाहिए थी वो बात नहीं जानी। और क्या नहीं जानी? ये नहीं जाना हमने कि ये सारे के सारे जितने भी भोग सामग्रियां हैं, इन भोग सामग्रियों का निग्रह करना है, इनको नष्ट करना है। अब जब हमने समझ लिया है, पढ़ लिया है और अपने जीवन में अब थोड़ा थोड़ा अंगीकार करने लगे हैं, तो अब इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि इन सारे के सारे विषयों का जितने भी विषय हैं इनको नष्ट करने के लिए ही विकल्प करेंगे, इनको नष्ट करने का ही उपाय करेंगे। यदि हम नष्ट करेंगे तो हम सुखी होने के रास्ते पर चलेंगे, अन्यथा की दृष्टि में दुख तो खड़ा ही है भाई सब सामने। दुख की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो कहीं जा ही नहीं जाए छोड़ के, है ना। इस प्रकार से यहाँ गृहस्थ अवस्था में, गृहस्थ आश्रम में होने वाले निरर्थक क्लेशों का वर्णन किया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आशा रूपी अग्नि से दग्ध व्यक्ति की चेष्टा। किसकी चेष्टा? आशा रूपी अग्नि से दग्ध। दग्ध मतलब जलते हुए, जो जल रहा है, अग्नि में जल रहा है। किस में जल रहा है? आग में जल रहा है। कौन सी आग? तो आशा रूपी, आशा रूपी आग लगी है। वो बुझने वाली नहीं है भाई साहब, बुझने वाली नहीं। ऐसी आशा रूपी अग्नि से दग्ध व्यक्ति की चेष्टा के संबंध में क्या कहा देखिएगा। सुख का उपाय संतोष ही है, सुख पावे संतोषी प्राणी। जो यदि जीवन में संतोष है, इच्छाएं नहीं है, इच्छाओं का निरोध है, तो वह जीव सुखी है। हम सोचते हैं कि बहुत सारी सामग्री हमारे पास होगी तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारी भोग विलासिता की सारी वस्तुएं हमारे पास होंगी तो हम सुखी हो जाएंगे। यहाँ उल्टा मामला है। अरहंत भगवान के कुल में उल्टा मामला है। उल्टा मामला ऐसा है भैया कि जिनके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, वे सबसे ज्यादा दुखी हैं, और जिनके पास रंच मात्र भी नहीं है वे सबसे ज्यादा सुखी हैं। बात समझ में आई? जिनके पास रंच मात्र मतलब कपड़ा तो छोड़िए, धागा नहीं है, धागा नहीं है, ऐसे महाव्रती जीव सुखी हैं। और जिनके पास सब कुछ है, कपड़े पहनने के लिए कपड़े हैं, आने जाने के लिए वाहन है, नौकर चाकर, धन दौलत संपत्ति, फैक्ट्री दुकान सब है, वो कैसे हैं? वो दुखी हैं भाई साहब। और जिनके पास जितना ज्यादा वो उतने ज्यादा दुखी। जिनके पास जितना ज्यादा, वो इसी चक्कर में अब इसको मेंटेन किया जाए, ये कैसे आ जाएंगे तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा तो क्या कहेंगे, और इनकम टैक्स वालों से अलग परेशान और ईडी वालों से अलग परेशान, सबकी परेशानियां हैं भाई साहब। जितना दिखेगा उतनी परेशानी। तो लिखा सुख का उपाय संतोष है। यदि सुखी होना चाहते हैं तो क्या करें?
भाई साहब बिना जितने ऊपर लिखे ना निरर्थक क्लेश ये ना करो। जितना कम हो सके उतना कम करने की कोशिश करो, जितना कम हो सके, जितना कम हो, जितना कम रहेगा उतने ज्यादा सुखी रहेंगे। शास्त्रों में जगह जगह आशा के निग्रह करने का ही उपदेश दिया है, परंतु यह प्राणी ऐसा ना जानकर विपरीत चेष्टा करता है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। जब जितनी स्थानों पर लिखा हुआ है उन सभी स्थानों पर लिखा है कि आशा पास महादुख दानी और सुख पावे। ये जो आशा रूपी आशा है ना, आशा पास महादुख दानी, कि जितनी आशा करेगा उतना दुख रहेगा, उतना दुखी होगा जी। इसीलिए इनको छोड़कर इनका निग्रह करके सुखी होने के लिए प्रेरित करते हैं यहाँ। और ऐसे प्राणियों की चर्चा कर रहे हैं कि भैया ये सब जानते हैं लेकिन जान करके भी विपरीत चेष्टा करता है। आशा हुताशनग्रस्त वस्तु चैर्वंशजाम जनः, वस्तु चैर्वंशजाम जनः, हाकिलैत्य सुखच्छायां, हाकिलैत्य सुखच्छायां, दुख घरमापनोदिनः, दुख घरमापनोदिनः। आशा हुताशन ग्रस्त, जो आशा रूपी अग्नि है उस आशा रूपी अग्नि में ग्रस्त लगा हुआ, जकड़ा हुआ। कौन लगा हुआ है, कौन जकड़ा हुआ है? तो अंतिम शब्द लिखा जनाह। लोग, जन, सभी जीव, जितने भी जीव हैं वे कैसे हैं कि आशा रूपी अग्नि में ग्रस्त है, ग्रस्त है, हमेशा चाहते हैं। हमारी स्थिति वास्तव में उस पतंगे जैसी है कि मुझे मालूम है कि हम अग्नि में को स्पर्श करेंगे और मरेंगे, लेकिन फिर भी जाता है और अपने प्राणों को गंवाता है। मुझे भी मालूम है कि भाई साहब ये इच्छाएं जो है ना, इच्छाएं, इन इच्छाओं की पूर्ति करने में पूरा जीवन चला जाएगा, लेकिन हम इनकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। और ये सारी की सारी इच्छाएं कैसी हैं कि दुख देने वाली हैं, कष्टकारी हैं। इनसे केवल कष्ट ही मिलेगा, रंच मात्र सुख मिलने वाला नहीं है। इतना ज्ञान, इतना जानने के बाद भी कैसी स्थिति है कि आशा हुताशन ग्रस्त जना, कि आशा रूपी अग्नि में ग्रस्त कौन? जना, लोग, जीव। वस्तु उच्चैर वंशजाम, वस्तु, कौन सी वस्तु? तो इसमें लिखा उच्चई वंशजाम, ऊंचे ऊंचे जो बांस है ना, बांस, वंश, बांस, ऊंचे ऊंचे बांस, वो कैसे हैं? कैसे हैं? तो लिखा जाम, अर्थात उत्पन्न कराने वाले हैं। किसको उत्पन्न कराने वाले हैं? तो नीचे वाली पंक्ति में लिखा छायाम, छाया को उत्पन्न कराने वाले हैं। और उस छाया के पास ये जीव किस लिए जाता है? तो लिखा सुखात, सुख के लिए जाता है। भैया धूप से खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको थोड़ी सी भी छाया दिखे ना तो भी उसके भैया छाया में खड़े हो जाए, थोड़े से छाया मिल जाए। तो छाया किस लिए चाहिए इसको भैया? सुखी होने के लिए चाहिए छाया। लेकिन एक बात नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि बांस में छाया नहीं मिलती। क्या बात कर रहे हो? बांस में छाया नहीं मिलती? हाँ, तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? ये भी मैं ही बताऊं या गुणभद्र स्वामी से पूछे? गुणभद्र स्वामी बता रहे ना, देखो क्या देखो। आशा हुताशन ग्रस्त वस्तु उच्चैर वंशजाम जनाः छायाम सुखात, सुख की छाया को किल
किल किल निश्चित ही, एतत् यह प्राप्त करने के लिए, एत प्राप्त करके दुख घरमा उपनोति, दुख को ही उपनोति अर्थात प्राप्त करता है। कैसे दुख को प्राप्त करता है भाई साहब? जिस सुख के लिए ये जीव जा रहा है, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए जा रहा है, उस जीव को ये नहीं मालूम कि भाई साहब बांस में छाया नहीं मिलती, तो फिर क्या मिलता है? बांस से कष्ट भी मिल सकता है। कैसे कष्ट मिल सकता है? कि उतनी गर्मी में यदि बांस में रगड़न आ गई तो आग लग जाएगी, और आग लगने से तुम खुद जल जाएगा। ये लक्षण का। वैसे बांस में घर्षण होने से अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, और अग्नि उत्पन्न होने से जल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, बांस में से आती है गर्मी, तो वो गर्मी ही देगी, ठंडक देने वाली नहीं है, इसीलिए वहाँ से भी सुखी होने वाला नहीं है। ये तो दिया उदाहरण, और उदाहरण देकर के ये समझाया है मूल रूप में कि जिस छाया के लिए तुम बांस के पास जा रहे हो, उस बांस से जैसे सुख मिलने वाला नहीं है, ऐसे ही पंचेंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति के लिए जिन वस्तुओं के पास आप जा रहे हो, उन वस्तुओं से भी रंच मात्र भी सुख मिलने वाला नहीं है। मूल विषय तो ये। आशा रूपी अग्नि से दग्ध व्यक्ति की चेष्टा, कि जिसकी इच्छाएं हैं वह इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या नहीं करता। वो पापों वो करे, कषाय वो करे, राग द्वेष वो करे, जो काम करने योग्य नहीं है वो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी इच्छाएं हैं ना, इच्छाएं। वैसे यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये महीने की नौकरी करता है, उसकी तमन्ना है कि भाई साहब हमें 4 व्हीलर लेनी है, गाड़ी लेनी है, घर बनवाना है, सब कुछ करना है, तो क्या करेगा? 5,000 रुपये में तो होने वाला उसका काम है नहीं, तो फिर क्या करेगा? कुछ ना कुछ उठापटक, ऊपर नीचे मतलब अच्छा बुरा, इनमें कुछ ना कुछ तो करेगा ना। ज़्यादा पैसा कैसे आ सकता है जल्दी से जल्दी? कुछ ना कुछ तो करेगा, कहीं ना कहीं लगाएगा, जुआ खेलेगा, ये करेगा। कहने का मतलब ये है कि उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए निश्चित कुछ ना कुछ गलत कार्य करेगा, और गलत कार्य कभी भी अच्छा नहीं होता है। गलत तो गलत ही होता है। चोरी अच्छी हो सकती है क्या? जुआ गलत हो अच्छा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई साहब, नहीं हो सकता। उसमें उस जीव की बुराई ही होने वाली है, गलती होने वाला है, और उसकी दुर्गति ही होने वाली है। आशा हुताशनग्रस्त वस्तु चैरवंशजाम जनः हाकिलैत्य सुखच्छायां दुःख घर्मापनोदिनः आशानल से दग्ध वस्तु के सेवन से जन सुख चाहे आशा नल, अनल 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 मतलब अग्नि, आशा रूपी अग्नि से जला हुआ वस्तु के सेवन से जन सुख चाहे। कि जो वस्तुएं हैं ना, वस्तुएं कौन सी वस्तुएं जयेश भाई साहब? कौन सी वस्तुएं? जिन वस्तु में जीव सुख मानता है, जिन वस्तुओं में जिनकी चाह रखता है, जिसकी अपेक्षाएं करता है, ऐसे वस्तु के सेवन से जन मतलब हम मैं क्या चाहता हूँ? सुख चाहता हूँ। ताप निवारण हेतु बांस की छाया निष्फल, ताप के निवारण के लिए बांस की छाया भी भैया निष्फल जानना, उससे कोई फल मिलने वाला नहीं है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अर्थ, आशा रूपी अग्नि से दग्ध तथा कनक कामनी आदि वस्तुओं को निश्चय से भला जानने वाला व्यक्ति गर्मी में शीतलता प्राप्त करने के लिए बांस की छाया ग्रहण करता है, परंतु उसका यह प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि उससे धूप की गर्मी नहीं।
उससे गर्मी मिटने वाली नहीं है। किसके लिए? तो लिखा आशा रूपी अग्नि से दग्ध और कनक कामिनी। कनक और कामनी, कनक मतलब होता है सोना इत्यादि, और कामनी अर्थात स्त्री इत्यादि। तो जो सोना चांदी इत्यादि के भोग भोगना चाहता है, स्पर्शन इंद्रिय के लिए स्त्री इत्यादि के भोग भोगना चाहता है, उनमें भला जानने वाला व्यक्ति गर्मी में शीतलता प्राप्त करने के लिए बांस की छाया को ग्रहण करता है, परंतु उसका यह प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि उससे धूप की गर्मी, भाई सब जैसे उस बांस से छाया मिलने वाली नहीं है, ऐसे ही इन वस्तुओं से भी सुख मिलने वाला नहीं है। भावार्थ, बांस की छाया तापनाशक नहीं है, अपितु विघ्न कारक है। हाँ, विघ्न देने वाली है, कष्ट देने वाली है। यदि बांस आपस में रगड़कर जल जाए तो वहां बैठने वाला भस्म हो जाएगा। बांस की फांस भी शरीर में चुभ जाती है। फांस तनक सी, यदि एक फांस भी लग जाए तो कितनी कष्टदायी होती है, कितनी दुखदायी होती है, वही जाने जिनको फांस लग जाती है। मतलब कितना ही विशेष से विशेष कार्य क्यों ना चल रहा हो, विशेष, अरे छोड़िएगा, बांस मांस तो छोड़ो, सौंफ खा लेते हैं, और सौंफ की फांस कई बार दाढ़ में अटक जाती है। कब तक परेशान करती है? मतलब वो जीभ बार बार वहीं जाएगी। मतलब कोई अपन से कितनी विशेष बात क्यों ना कर रहा हो, लेकिन यार मन नहीं लग रहा, क्यों? फांस फंसी हुई है। एक फांस सारी की सारे ज्ञान को भंग कर देती है, ध्यान आकर्षित नहीं करने देती है। एक चीज ऐसे ही लिखा कि भैया बांस की फांस भी शरीर में चुभ जाती है, और वो चुभने वाली फांस वो फिर कष्टदायी है। इसी प्रकार विषयों का सेवन करने वाला इस भाव में तो उनके संग्रह से, उनके सेवन से तथा उनके वियोग से महादुखी होता है। उनके संग्रह में व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। किनके संग्रह में? विषयों के। विषयों के संग्रह में ये जीव पूरा का पूरा जीवन लगा देता है। और क्या लिखा? सेवन से, जो संग्रह किया उनका सेवन करना, उनको भोगना, और फिर यदि चला जाए तो फिर दुखी होता है। तृष्णा से सदा व्याकुल रहता है और खेद खिन्न रहता है, और परभव में नरक निबोध में दुख सहता है। ये विषय सर्वथा किंचित भी सुखकारी। जितने भी विषय भोग हैं, विषय मतलब पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं ना, कितने 20, 22, 25 प्रकार के जो विषय कहें, स्पर्शन इंद्रिय के 8, रसना इंद्रिय के 5, घ्राण के 2, चक्षु के 5, कर्ण के 7, है ना। मूल रूप से तो शब्द हैं, लेकिन वो सारे गामा पा ही ना, वही है ना, गिन लेते हैं। अन्यथा मूल रूप से तो शब्द, वर्ण जो कान में पड़ता है। तो ये सारे के सारे जितनी चीज़ें हैं, इनके चक्कर में ये जीव दुखी है, और ये सारे के सारे कैसे का निरर्थक है भैया, अर्थविहीन है, किसी से कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि मिलने वाला होता तो फिर क्या नहीं कहना था। वो ठंड में गर्म चीज़ अच्छी लगती है, और गर्मी में वही चीज़ कष्टदायी लगती है। बोलो, गर्मी में सामान्य सा व्यक्ति, कोई बीमार ना हो, सामान्य सा व्यक्ति ठंड में तो कहता थोड़ा सा पानी गुनगुना कर देना, और यदि गर्मी में गुनगुना पानी दिया जाए तो बर्फ का पानी, फ्रिज का चाहिए पानी, फ्रिज का थोड़ा ठंडा होना चाहिए। तो भैया एक सी स्थिति रखो ना, एक सी क्यों नहीं है? एक सी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इच्छाएं हैं ना, अपनी अपनी इच्छाएं बदलती रहती हैं, और वे इच्छाएं इस जीव के लिए हमेशा दुख देने वाली हैं। संसारी जीव अविवेकी होने से तथा आशा रूपी अग्नि से दग्ध होकर सुख के लिए कनक कामनी आदि में आसक्त होता है, परंतु उनमें रंच मात्र भी सुख
कैसा है संसारी जीव? अविवेकी है। अविवेकी, हाँ, विवेक मतलब होता है ज्ञान, और आ मतलब नहीं, ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। और उस अज्ञानता के कारण करता क्या है ये जीव कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए जहाँ जिसकी जैसी इच्छा होती है उस इच्छा के अनुसार काम करता रहता है। अब कनक कामनी में सब जोड़ लेना आदि शब्द में, जिनकी जैसी जैसी इच्छा अपेक्षा हो, जिनके पास सोना चांदी इत्यादि बहुत हो, तो भैया कई लोगों को गाड़ियाँ इकट्ठा करने का शौक होता है, तो उनकी गैरेज में पता चला 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जाना तो एक में ही है। जिनको गहने खरीदने का शौक होता है तो उनकी अलमारियाँ गहनों से भरी हुई होती हैं। अब किन्हीं लोगों को जूते चप्पल की इच्छा बहुत होती, तो थी ना पहले 300 जोड़ी जूते वाली आंटी वो, तो कितने कितने कपड़े देखो, जूते चप्पल देखो, कितनी चीज़ें, अपनी अपनी इच्छाएं भाई साहब, इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं, जिनकी जैसी स्थिति। किन्हीं को मकान लेने का शौक है तो एक पे एक मकान ही खड़े किए जाते हैं, रहना भले ही एक में है, लेकिन पंडित जी आप समझते नहीं हो, होना चाहिए 2-3। भाई साहब ठीक है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि एक के बाद यदि दूसरा है तो दूसरे का परिग्रह का पाप भी आपको ही लगना है, जिसका उपभोग आप नहीं कर रहे हो, भोग नहीं कर रहे हो आप, और ना कभी करोगे। वो तो एक वो कहता ना शब्द इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पाप कमा रहे हो जितनी, और उनका रख रखाव, किराएदार रह रहे हैं तो उन्हें मरम्मत, सारा का सारा काम लगा हुआ है, एक वही एक समस्या लगी हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि भैया ये कनक कामनी आदि में आसक्त, कनक कामनी से सारी की सारी चीजें ले लेना, परंतु इनमें रंच मात्र भी सुख नहीं है, ये भव में दुखदायक हैं। कैसे हैं? केवल इस भव के लिए दुख देने वाले नहीं है, भव में, इस भव में भी और आगामी भवों में ये दुख देने वाले हैं। यह संसार तो असार है, कोई सार ही नहीं है इस संसार का, तो इसमें क्या सुख है? इस संसार की माया बांस की छाया के समान ग्रहण करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है। जैसे बांस की छाया इस जीव को सुखी करने में निमित्त नहीं है, उससे जितने जल्दी हो सके दूर हो जाओ, जितने जल्दी हो सके। क्यों? क्योंकि वो यदि उसमें आग लगी तो वो स्वयं तो जलेगा ही जलेगा, आपको भी जला करके ले जाएगा, आपको भी जला लेगा। ऐसे ही ये पंचेंद्रिय के जो विषय है वो तो जड़ है, वो तो जड़ है ना भाई साहब, सारी की सारी इंद्रियां। लेकिन उस जड़ के चक्कर में, पुद्गल के चक्कर में जो अजीब है, कुछ जानती वानती नहीं है, ये आंख कान इत्यादि कुछ नहीं जानता, रसना इंद्री कुछ नहीं जानती है, ना जानते हो भी इस जीव की स्थिति खराब कर रही है वो सारी की सारी। दुर्गति तो होना इस जीव की। जो पंक्ति लिखी ना, कौन सी पंक्ति, कहां गई वो? हाँ, ये परभव में नरक निगोद में दुख सहता है, हाँ? इसी के ऊपर वाले पैराग्राफ, परभव में नरक निगोद सहता है। भाई साहब नरक निगोद सहेगा कौन? रसना इंद्री तो खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कसाय लेकर स्वाद ले लेगी, लेकिन उसकी जो आसक्ति के परिणाम इस जीव ने किए हुए हैं, उन आसक्ति के परिणामों के कारण दुर्गति इस जीव की होनी है, जीव का कुछ नहीं होना है। जो कर्ण इंद्रिय के भोगों को भोगने के लिए इस जीव ने नाना प्रकार के गीत संगीत इत्यादि सुने हुए हैं, और उन गीत संगीतों को सुन करके चक्षु इंद्रिय के चक्कर में वो टीवी इत्यादि देख करके स्पर्श इंद्रिय कारण स्पर्श इंद्रिय जनित सुख भोग करके जितने इंद्रिय जनित सुख भोगे हुए इस जीव ने, जो राग के कारण, आसक्ति के कारण, वासना के कारण जितने सुख भोगे हुए हैं, उन सारे के सारे विषय भोगों को भोगने के बाद यदि दुर्गति किसी की होनी है तो वो इस जीव की होनी है, शरीर की नहीं होनी है। ये तो शरीर तो भोग करके यही जल मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, राख बन जाएगा, लेकिन नरक में जाएगा ये जीव। और जब उससे पूछा जाएगा ना उधर जीव जाएगा, तो माना कि ऐसी व्यवस्था होती हो तो, होती तो नहीं है, माना की, पहले ही लगा दिया माना की। वहां गया, रिसेप्शन पे पूछा गया कि भाई साहब मैं निर्बोध में क्यों आया, नरक में क्यों आया, और वो रिसेप्शन पे बैठी हुई कोई रिसेप्शनिस्ट
समझदार हो तो कंप्यूटर पे पूरा का पूरा डाटा खोल के कहे कि ये आपने ये काम किया था ना, इसीलिए आपका यहाँ स्वागत है, आइएगा। कहाँ स्वागत? नरक में, आओ। किसके कारण भाई साहब? ये आसक्ति का। आपने आसक्ति की था ना, आपने इच्छा की थी ना। नहीं, वो तो जीव ने खाया था, मुंह ने खाया था। खिलाया किसने? राग किसने किया खाने का? भाई साहब ये जीव है, जीव। भले ही मिठाई की इच्छा है, लेकिन इसको मिर्ची भी खिलाओगे तो खा जाएगी। लेकिन इस जीव के आसक्ति के कारण ये जो परिणाम चल रहे हैं, परिणामों के कारण ये जो भोग चल रहा है, भोग के कारण इस जीव को ही दुख भोगना है। जीव दुख नहीं भोगी, कान दुख नहीं भोगेगा। ये बात समझ लेना भाई साहब। कहने का मतलब यह है कि जितनी आसक्ति है, इन आसक्ति के कारण ये कभी पूरी होने वाली है नहीं, कभी भी पूरी नहीं होनी है, लेकिन इसके कारण ये जीव जरूर दुखी हो जाएगा। इसीलिए ये बात समझना, यह संसार असार है, इसमें क्या सुख है। इस संसार की माया बांस की छाया के समान ग्रहण करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है। अब देखो, जब छोड़ने योग्य है, सब कुछ छोड़ने योग्य है, तो फिर लिखा भाई साहब काम कैसे होगा? तो फिर आचार्य ने लिखा पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि नहीं होगी। पुण्य के उदय के बिना कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा। देखो समय है, वो करेंगे, अपन कोशिश करेंगे। देवी योग से यदि किसी को तुच्छ मात्र सुख प्राप्त भी हो जाए तो वह स्थिर नहीं है, जो की जगह हो पड़ना है। दैवी योग से, दैवी योग मतलब देवताओं ने दे दिए, भाग्य से। देव मतलब होता है भाग्य, पहले अपन पढ़ करके आए। देव मतलब भाग्य। पुण्य से, पुण्य के योग से यदि किसी को तुच्छ मात्र सुख प्राप्त हो भी जाए ना, थोड़ा बहुत सुख मिल भी जाए, तो वह कितने समय तक रहेगा? स्थिर तो है ही नहीं भाई साहब, समाप्त हो जाएगा, है ना। यदि भोग सामग्री रही भी आएंगी तो ये जीव स्थिर नहीं है, पर्याय चली जाएगा। भाई दो में से कोई ना कोई तो जाना ही है ना। कब तक भोगेगा ये जीव? कब तक भोगेगा? कुछ समय तक भोग लेगा, जितना इसका पुण्य का उदय उतना वो भोग लेगा उसको। तो कहा कि दैवी योग से यदि किसी को तुच्छ मात्र सुख प्राप्त हो भी जाए तो वह स्थिर नहीं है। यह बात आगामी छंद में दृष्टांत द्वारा दृढ़ करता है। पूरे के पूरे श्लोक में 3.5 पंक्तियों में दृष्टांत दिया, 3.5 पंक्तियों, और आधी पंक्तियों में उस दृष्टांत के ऊपर जो सिद्धांत लिखा वो लिखा। क्या लिखा? देखो, खाते खाते भ्यास जलाशया जनिशिला, प्रारब्ध निर्वाहिणा, भूयो भेदिरसातलावधिततः, कृच्छ्रात सुतुच्छं किल, क्षारं वायुदगात्तदप्युत्हतम्, क्षारं वायुदगात्तदप्युत्थम्, पूतिक्रमी श्रेणिभिः, शुष्कं तच्च पिपासतोस्य सहसा, कष्टं विधेश्चेष्टितम्। क्या लिखा? खाते भ्यास जलाशया जनिशिला। खाते,
खाते, खाते मतलब खाते नहीं, खाते मतलब खोदने पर, खनन करने पर, खनन खोदते हैं ना, खोदने पर। किसे खोदने पर? तो लिखा अभी, संधि विच्छेद करेंगे, अभी आस जलाशय। अभी अर्थात निकट, निकट मतलब जल्दी से, जल्दी से। आस अर्थात इच्छा, किसकी इच्छा? तो लिखा जलाशय, पानी की इच्छा। जलाशय मतलब होता है जहाँ जल एकत्रित होता है, कुआं इत्यादि, कुआं जहाँ से जल निकलता है, कुएं इत्यादि। कुएं इत्यादि की इच्छा में जल्दी से क्या करता है? खादे, खोदता है कि कुआं खुद जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? पानी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। ऐसे जल की इच्छा से खोदने पर हुआ क्या? अजनी शिला। अजनी अर्थात प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुई? लिखा शिला प्राप्त हुई। है? कई बार हो जाता ना ऐसा कि भाई सब कुआं खोदा और निकला क्या? पत्थर ही निकले। वो कुआं खोदने को तब तक परंपरा कम हो गई, आजकल तो मशीन से वो चलता है, बोरिंग होती है, पत्थर रेत यही निकले। है? खोदा गया, क्या खोदा गया? कुआं खोदा गया और उस कुएं को खोदने पर क्या निकला? तो लिखा शिला अजनी, पत्थर प्राप्त हुआ। प्रारब्ध निर्वाहिणा, प्रारब्ध अर्थात प्रारब्ध, प्रारब्ध प्रारंभ किया था, प्रारंभ किया था। क्या प्रारंभ किया था? जमीन को खोदना जो प्रारंभ किया था, उस प्रारंभ किए गए कार्य का निर्वाहिणा, निर्वाहन करते हुए, बंद नहीं किया उसने। पत्थर निकला फिर भी बंद नहीं किया, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया। कितना खोदा? भूयः अभेदी, भूया अर्थात खूब, खूब, अभेदी अर्थात खोदा, खूब खोदा। कहां तक खोदा? तो लिखा रसातल, मतलब लगभग लगभग, रसातल मतलब जमीन के नीचे तक, पाताल तक खोद गया वो, पाताल तक खोद, पाताल तक तो नहीं होगा लेकिन फिर भी खोदता गया, बहुत खोदा, बहुत खोदा। रसातल, रसातल अर्थात बहुत खोदा। ततः कृच्छ्रात्र सुतुच्छम किल, ततः जिससे, जिससे, कृच्छ्रात बड़े कष्ट से, बड़े कष्ट से, बहुत खोदने के बाद बहुत कष्ट से, सुतुच्छम, सु मतलब बहुत, तुच्छ मतलब थोड़ा सा, इतना खोदने के बाद भी बहुत थोड़ा सा, क्षारम वारी, वारी तो मिला, जल मिला, लेकिन कैसा मिला? क्षारम, खारा जल मिला। बोलो, पहले तो पत्थर निकले भाई साहब, पत्थर निकलने के बाद भी जब वो हारा नहीं, मेहनत करता गया, तो मेहनत करने के बाद बहुत खोदा, बहुत खोदा, और बहुत खोदने के बाद उसको पानी मिल गया, संतुष्टि हुई भाई साहब, मेहनत तो, फल तो मिला, लेकिन फल तो मिला, जैसे ही उसने वो पानी टेस्ट किया तो कैसा पानी? खारा पानी। और अभी खत्म नहीं हुई बात, क्षारम वारी उद्गात, उद्गात, उद्गात मतलब उत्पन्न हुआ। फिर क्या हुआ? तत् अपि उपहतम पूति क्रमी श्रेणी भी, तत् फिर भी, पूति अर्थात दुर्गंधित, क्रमी श्रेणी भी, उपहतम, क्रमी मतलब होते कीड़े, कीड़े, क्रमी श्रेणी भी कीड़ों का समूह, उस पानी में कीड़ों का समूह, उपहतम, उपहतम, उपहतम अर्थात सहित है। वो पानी भी कैसा है? पहले तो खारा है, थोड़ा सा पानी मिला, और पानी में भी कैसे? कीड़े मकोड़े हुए हैं, और ऊपर से शुष्कम, सूख गया। कितनी स्थिति बन गई भाई साहब? कितनी स्थिति बनी कि भाई साहब इतनी मेहनत से उसने
पानी प्राप्त करने के लिए जलाशय की आस में, पानी की आस में कुआं खोदा, और कुआं खोदने के बाद पत्थर निकले, फिर भी जब नहीं माना वो खोदता गया खोदता गया खोदता गया, पानी मिला। कितना पानी मिला? थोड़ा सा पानी निकला। अब थोड़ा सा पानी निकला तो वो भी खारा, जीव जंतुओं वाला, और जीव जंतुओं वाला पानी जो मिला तच्चा शुष्कम, वह भी सूख गया, वह भी सूखा। अस्य पिपासतो, अस्य अर्थात इसके, किसके? पिपासितो अर्थात प्यासे मनुष्य के, सहसा अचानक, तच्चा शुष्कम, वो भी सूख गया। कष्टम विदेह चेष्टितम, ये पंक्ति अंतिम पद समझने वाला है। कष्टम अर्थात कष्टकारी है। क्या कष्टकारी है? तो लिखा विदेह, विदेह अर्थात विधि, विधि 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 मतलब कर्म, कर्म की जो व्यवस्था है ना, ये कर्म की व्यवस्था कैसी है? कष्टम, कष्टकारी है। चेष्टितम अर्थात लीलाएं, जो कर्म की लीलाएं हैं वो कष्टदायी हैं। भाई सब ऐसी स्थिति है, चाहता तो बहुत कुछ है, ये करना तो बहुत कुछ चाहता है, हाथ पैर भी मारता है, ऐसा नहीं कि हाथ पैर नहीं मारता है, मेहनत भी करता है, लेकिन सारी की सारी मेहनत करने के बाद भी इसकी स्थिति वैसी है कि मिला तो थोड़ा सा पानी मिला, खारा मिला, कीड़े मकोड़े वाला मिला, और मिलने के बाद भी पता चला सूख गया। इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी मेहनत, इतनी उठापटक करने के बाद भी मिला क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। किया किस लिए जा रहा था? हाँ? दोनों चीजों को देखा जाए तो वो कुआं खोदने वाला तो पानी प्राप्त करने के लिए, और ये जीव पंच इंद्रिय के विषय भोगों के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन ना उसको पानी मिला खोदने में, और ना इस जीव को किसी भी प्रकार से सुख मिला। वैसे कर्म, कर्म है ना, कर्म, कर्म की प्रकृतियां ऐसी ही हैं, कर्म की प्रकृतियां ऐसी ही हैं। कौन सी प्रकृति का उदय है ये तो हमें मालूम ही नहीं है, तो हम जानते ही नहीं है कि कर्म की व्यवस्था है, जानते ही नहीं है। तो भजन है, मोटा पतला हो न इसका चाम है, गोरा काला दिख न इसका काम है, सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। वैसे कैसा हूँ? ना मैं मोटा हूँ, ना पतला हूँ, ना गोरा हूँ, ना काला हूँ। मैं कैसा हूँ? भाई मैं तो जीव हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। लेकिन विडंबना ये है कि ये जीव अपने आप को मोटा, पतला, गोरा, काला जान करके दुखी होता है। जो काला है वो गोरे होने के चक्कर में जीवन भर लगा रहता है, जो मोटा है वो पतला होने के चक्कर में लगा रहता है, जो पतला है वो अपने आप को थोड़ा सा मोटा करने के चक्कर में लगा रहता है। सब इसी में ही लगा रहता है, इसी में। लेकिन भाई साहब ये जीव इस कर्म की व्यवस्था को नहीं समझता है कि जिस जीव का जैसा कर्म का उदय होगा उसकी वैसी ही प्रकृति होने वाली है, वैसी ही स्थिति होने वाली है। आप कितने ही हाथ पैर मार लीजिए, आप सुबह से लेकर रात तक जितनी मेहनत करनी उतनी मेहनत कर लिए, लेकिन पुण्य में जितना लिखा होगा उतना ही धन आएगा, उससे ज्यादा आने वाला नहीं है, नहीं है। कितनी कर लीजिए आप, बोलो। शादी विवाह इत्यादि में ये जीव कितने लोगों को खाना बनवाता है? कितनों का बनवाता है? जितनों को न्योता होगा, 500, 500, 1000, 2000, जितने लोगों को न्योता होगा तो बनवाता है ना सबका। और खुद कितना खाता है? हाँ? नहीं खाता है। हाँ? पता, कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि
कि शौक के चक्कर में बनवाए सब जाते हैं और जब तक खुद का खाने का नंबर आता है तब तक तो सब खाली हो जाता है, हाँ? खा ही नहीं पाता है, काम की इतनी व्यस्तता होती, मिलता ही नहीं है। तो भाई सब क्यों नहीं मिला उस जीव को? बनवाया नहीं था क्या? उसने अपने हिस्सा के भी तो बनवाया होगा, फिर कहाँ गया? कहाँ गया भाई साहब? सब चला गया, जिसके उदय में था वो लेके चला गया अपना। तुम्हारे उदय में वो चीज नहीं थी, भले ही आपने बनवाई हुई थी, आपका उदय नहीं था उस चीज के भक्षण करने का, भोग करने का, इसीलिए आपको वो चीज नहीं मिली। ये व्यवस्था हम क्यों नहीं समझते हैं कि भाई साहब ये जो कर्म की व्यवस्था है, ये कर्म की व्यवस्था बड़ी कष्टदायी व्यवस्था है, और यदि इस व्यवस्था को हमने समझ लिया तो हम सुखी हो जाएंगे। जैसे वो जीव पानी के चक्कर में सारी की सारी मेहनत करता है, लेकिन उसको एक बूंद पानी नहीं मिलता पीने के लिए, और पूरी की पूरी मेहनत चली जाती है, ऐसे ये जीव जीवन भर मेहनत करता है सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन उससे सुख मिलता ही नहीं है। जब उसमें सुख होगा तब तो मिलेगा, ये हमारी समझ में नहीं आती है, और ये समझाने का प्रयास गुणभद्र स्वामी निरंतर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो शेष चर्चा कल। नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो,